नमस्कार, मैं अरविंद वाजपेयी, अमर उजाला डिजिटल के लिए। कल से चंडीगढ़ में बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। कल 1 अप्रैल है, तो चंडीगढ़ में बहुत सारे बदलाव होंगे। क्या-क्या नियम बदलेंगे, किन-किन चीज़ों के दामों में बदलाव आएगा। आज हमारे साथ हैं विशाल पाठक जी, अमर उजाला के एक्सपर्ट। तो आज विशाल जी से बात करेंगे कि कल से क्या बदलाव आने जा रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आम लोगों पर। विशाल जी। अरविंद जी, जैसे कि 1 अप्रैल से शहर में कई चीज़ों के में बदलाव होने जा रहा है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की बात हो, चाहे वो इनकम टैक्स के नए एक्ट की बात हो, और चाहे वो कलेक्टर रेट की बात हो, चाहे पानी के रेट बढ़ने की बात हो, तो इसका सभी मतलब अलग-अलग वर्गों पर जो है इसका असर पड़ेगा। हम पानी की रेट की बात करते हैं। पानी के रेट में 5% की जो है वृद्धि हो रही है। जी। तो पानी के जो शुल्क हैं वो अब जो है अगले महीने से बढ़ कर के आएंगे। जो पानी की इस्तेमाल करते हैं चंडीगढ़ के लोग। इसके अलावा सीवेज सेस का वगैरह बढ़ाया है, गार्बेज कलेक्शन के कुछ चार्जेस बढ़े हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं लोगों की जेब जो है वो ढीली होगी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां हर व्यक्ति का सपना है कि मैं एक घर खरीदूं, चाहे छोटा सा ही घर लूं। तो ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन ने जो है कलेक्टर रेट भी रिवाइज कर दिए हैं, जो कि 1 अप्रैल से लागू होंगे। और कलेक्टर रेट में रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें भी इस बार जो है कलेक्टर रेट में वृद्धि की गई है। तो कलेक्टर रेट में जो औसतन अगर हम वृद्धि देखें तो वो 20 से 25% तक है। कुछ एरिया में एग्रीकल्चर लैंड तक वो 30% तक भी गया हुआ है। तो ऐसे में कलेक्टर रेट के बढ़ जाने से प्रॉपर्टी और महंगी होगी शहर में, और उसकी रजिस्ट्री जो है और जो उसकी चार्जेस हैं जो वो महंगी होगी। जैसे अभी कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि जो कलेक्टर रेट है उनको बढ़ा दिया, ठीक है, बट पहले से ही जो प्रॉपर्टी थी वो महंगी थी। बिल्कुल महंगी थी, और प्रशासन ने उसको उसके बराबर लाने के लिए ऐसा किया। बिल्कुल पिछली बार ही अभी कलेक्टर रेट रिवाइज हुए थे 2025 में, और तो अब 2026 में दोबारा 1 अप्रैल से जो है कलेक्टर रेट रिवाइज हुए हैं। तो कई जगह पर मतलब कि शहर के अलग अलग वर्ग हैं, चाहे वो व्यापार मंडल है, चंडीगढ़ व्यापार मंडल हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ये व्यापारी हैं, उनका कहने का मतलब, उन्होंने ये भी कहा जब हम लोगों ने इसका कलेक्टर रेट पे उनसे उनके मतलब कि उनका बातचीत किया, उनसे पूछा कि क्या इसका मायने क्या है उनकी नजर में। तो उनका कहना था कि कलेक्टर रेट रिवाइज करने की हालांकि अभी जरूरत नहीं थी, क्योंकि शहर में कई जगह पे ऐसा भी है कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही नीचे लेवल पे भी उपलब्ध हैं। जो मौजूदा कलेक्टर रेट है वो ज्यादा है। तो ऐसे में 1 तारीख से अब उसका भी वेरिएशन है, पूरे शहर की प्रॉपर्टी के रेट्स में वेरिएशन। 1 तारीख से अब इसका भी बोझ पड़ेगा लोगों के ऊपर, कलेक्टर रेट बढ़ेगा तो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल कई चीजों पे फर्क पड़ेगा उसका। और ऐसे ही इनकम टैक्स का नया एक्ट लागू हो रहा है, उसमें कई बदलाव किए गए हैं। उसको मतलब उसका कंप्लायंस किया गया ताकि उसका कुछ असर मतलब कि कम पड़े। कई चीजों में एक्ट में बदलाव किया गया, तो उसमें भी मतलब लोगों पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अभी जैसे एटीएम और यूपीआई में भी इन्होंने कुछ फ्री लिमिट के बाद जो है ट्रांजैक्शन पे चार्जेस के लिए बात कही है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा ही। इनकम टैक्स के एक्ट का भी मतलब कल से नए रूल्स लागू हो जाएंगे। लोगों को जो फॉर्म नंबर 16 और वो उसकी जगह पे 130 दे रहे हैं, फॉर्म नंबर 16 की जगह पे, तो लोगों को ये जानकारी नहीं है। बिल्कुल। और जैसे HRA का भी वो 50% अब ले सकेंगे। वो कुछ शहरों के लिए किया गया, कुछ मेट्रो सिटीज के लिए किया गया, हालांकि वो अभी चंडीगढ़ उसमें नहीं है शामिल, मगर आने वाले समय में क्या पता चंडीगढ़ को भी शामिल किया जा सकता है। वो प्रायोगिक तौर पे किया। बिल्कुल। तो धन्यवाद विशाल जी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।